सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वुड रादर के यूज को पढ़ने जा रहे हैं। वुड रादर मीन्स होता है पसंद करना। पसंद करना, अगर ये पसंद करना जो है किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में आप किसी चीज़ को पसंद कर रहे हैं तो उसी की बात की जा रही है। उसी की बात की जा रही है। पसंद करना इसके साथ कई रूल यूज होते हैं। जैसे अगर बात करें कि इसमें या तो आप वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करेंगे, जैसे आई वुड रादर स्टडी, मैं पढ़ना पसंद करूंगा, तो इसमें जो है स्पेसिफिक सिचुएशन की बात की जा रही है कि मैं पढ़ना पसंद करूंगा। दूसरी चीज बात करें कि इसमें अगर वुड रादर के साथ देन का यूज होता है, तो देन का अगर यूज होता है तो देन जो है कंपैरेटिव डिग्री है। तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या करेंगे कि दो चीजें तो दी रहेंगी, या तो दो ऑब्जेक्ट रहे, या तो दो ऑब्जेक्ट रहे, या तो दो वर्ब रहे। तो दो ऑब्जेक्ट रहे, वर्ब रहे, दो चीजों में से एक की बात करेगा। और अगर वही बात करें तीसरी चीज की ये कैसे और यूज होता है, तो इसमें जो है वुड रादर का यूज रहेगा और देन का यूज रहेगा। और तीसरी जो बात है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज आप तब करेंगे जब आप किसी और से उम्मीद कर रहे हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि तुम खाना बनाओ, मैं चाहता हूं कि तुम कपड़े धुलो, तो आप चाहते हैं कि वो करे, लेकिन करना या ना करना उस पर डिपेंड करता है, तो आप वहां पे सिंपली पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर देंगे। लेकिन अगर बात करें कि अगर ऐसे दिया रहता है कि काश मैंने ऐसा किया होता, तो वहां पे आप क्या करेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन आई वुड रादर हैव स्टडीड, काश मैंने पढ़ाई किए होते। आई वुड रादर हैव हेल्प्ड हिम, काश मैंने उसकी मदद की होती। तो वुड रादर हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होगा। और इसका जो है स्पोकन में मेनली यूज होता है। वुड रादर का जो है स्पोकन में मेनली यूज होता है। तो चलिए उसी की बात करते हैं। वही स्ट्रक्चर जो मैंने अभी बताया है, उसी स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये अभी इसी टाइम के पसंद की बात करता है। किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में आपको क्या चीज़ें पसंद है, उसी पसंद की बात करता है। कि वुड रादर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की ही बात यूज किया जाएगा। अभी इसी टाइम में आपको क्या पसंद है, इस टाइम में क्या पसंद है, उसकी बात करता है। वुड रादर के बाद अगर देन यूज हुआ है तो दो ऑब्जेक्ट या तो दिया रहता है, तो दो चीज़ों में से एक की बात करता है। वुड रादर के साथ अगर दो वर्ब जुड़े हैं और देन का यूज किया है, तो वो दो में से एक की बात करता है। तो वर्ब भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। और अगर जो है वुड रादर दिया है और इसमें जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट किसी और से उम्मीद कर रहा है कि वह ऐसा करे। तो अगर आप किसी और से उम्मीद कर रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। अगर इसका निगेटिव बनाना रहे तो एक चीज याद रखिएगा कि सब्जेक्ट प्लस वुड रादर नॉट का यूज करेंगे। अगर निगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, वुड रादर नॉट का यूज कर देंगे। और अगर टोटली इमेजिनेशन पे बेसिस है तो हैव प्लस V3 का यूज करेंगे। तो चलिए सारे स्ट्रक्चर को मैंने बता दिया कि कैसे इसका यूज है। अब हम बताने जा रहे हैं। जैसे दे रहा है कि सब्जेक्ट प्लस वुड रादर वर्ब के बेस फॉर्म का पहला स्ट्रक्चर है कि वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे दे रहा है मैं पढ़ाई करना पसंद करूंगा, यानी कि उसको एक चीज़ की बात, किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात की जा रही है कि मैं पढ़ाई ही करना पसंद करूंगा। तो आई वुड रादर स्टडी, स्टडी जो है वर्ब का बेस फॉर्म हुआ। जैसे मैं घर पर खाना पसंद करूंगा, आई वुड रादर ईट एट होम। ईट जो है वर्ब का बेस फॉर्म, आई वुड रादर ईट एट होम, मैं घर पर ही खाना पसंद करूंगा, आई वुड रादर ईट एट होम। आई वुड रादर रीड गुड बुक, रेड गुड बुक, मैं अच्छी किताबें पढ़ना पसंद करूंगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे कि वर्ब के बेस फॉर्म का यूज हो रहा है, वर्ब के बेस फॉर्म का। जैसे आई वुड रादर कीप साइलेंट, मैं चुप रहना पसंद करूंगा, तो क्या यूज है, आई वुड रादर, ही वुड रादर, सी वुड रादर, दे वुड रादर। तो जो है वर्ब के बेस फॉर्म का यूज कर दीजिएगा। आई वुड रादर कीप साइलेंस, मैं चुप रहना पसंद करूंगा। आई वुड रादर टेक अ ब्रेक, मैं ब्रेक लेना पसंद करूंगा। आई वुड रादर फॉरगिव, फॉरगिव मीन्स माफ करना, मैं माफ करना पसंद करूंगा। आई वुड रादर
कीप लर्निंग, मैं सीखना पसंद करूँगा। क्या है? सीखना पसंद करूँगा। तो इस तरह से वर्ब, पहला यूज जो हो गया वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करना कि आपको क्या चीज़ स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या चीज़ें आपको पसंद है उसी की बात की जा रही। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, रादर देन। देन में दो वर्ब में से एक की बात की जा रही है, दोनों में से एक की बात की जा रही है। जैसे आई वुड रादर साइलेंट देन इंटरप्ट। इंटरप्ट मीन्स बाधा डालना, मैं व्यवधान डालने के बजाय लिसन। क्या लाया? आई वुड रादर। हर एक चीज में कॉमन है आई वुड रादर, और दो वर्ब में से एक, तो इंटरप्ट के बजाय साइलेंट। आई वुड रादर इंटरप्ट देन साइलेंट। आई वुड रादर रिपेयर देन रिप्लेस। मैं रिप्लेस करना, बदलने के बजाय मैं उसे रिपेयर करना, ठीक करना पसंद करूँगा। यानी कि बदलने, जैसे कोई सामान होता है ना, तो आप कहते हैं कि मैं इसे रिपेयर करने के बाद, रिप्लेस करने के बजाय मैं क्या कर दूंगा? रिपेयर कर दूंगा। आपके घर में बहुत सारे पुराने सामान होते हैं तो आप ऐसा करते हैं। जैसे ऑर्डर करने के बजाय मैं खाना, आई वुड रादर कुक, मैं बनाना। ये सब क्या है? ये कुक भी वर्ब है, ऑर्डर भी वर्ब है, दोनों वर्ब में से एक की बात कर रहा है। तो ऑर्डर करने की बजाय मैं कुक करना पसंद करूँगा। फिर कह रहा है कि मैं अनदेखा करने के बजाय आमंत्रित करना। आई वुड रादर इनवाइट देन इग्नोर। इग्नोर मीन्स अनदेखा करना। होता है ना, अक्सर आपके वहाँ कुछ लोग होते हैं इग्नोर करते हैं, तो मैं किसी को इग्नोर करने के बजाय उसे इनवाइट ही कर लेता हूँ, इनवाइट करना पसंद करूँगा। फिर अगर देखें तो वुड रादर देन की ही बात कर रहा है। वुड रादर देन के साथ डायरेक्टली ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कभी भी, ये आपका स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। वुड रादर के साथ डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इसके साथ आप क्या यूज करते हैं? हैव का उपयोग करते हैं। क्या यूज करते हैं? हैव का। इस तरह के स्ट्रक्चर बहुत देता है एग्जाम में। जैसे दे रहा है, मैं कॉफ़ी के बजाय चाय पसंद करूँगा। अक्सर आप कहते हैं कि नहीं कॉफ़ी, ये आपका स्पेसिफिक सिचुएशन है कि मैं इसके बजाय यही लूँगा। आई वुड रादर हैव, खाना पीना, लेने के सेंस में आप क्या यूज करते हैं? हैव। हैव के जब हम ऑल यूजेज बढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि हैव के क्या क्या यूजेज होते हैं। आई वुड रादर हैव टी देन कॉफ़ी। कॉफ़ी के बजाय टी। ये दोनों क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। वहाँ पे जब वर्ब का यूज करेंगे, दो चीज़ों में जब वर्ब का यूज करेंगे तो देखिए वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, वर्ब में हैव का यूज करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब हम कोई वस्तु की बात करेंगे तो वस्तु के लिए हैव के साथ हैव का यूज करेंगे। जैसे आई वुड रादर हैव टी देन कॉफ़ी। कॉफ़ी के बजाय मैं टी पसंद करूँगा। फिर कह रहा है आई वुड रादर हैव होममेड फूड देन फास्ट फूड। फास्ट फूड की बजाय मैं क्या करूँगा? होममेड फूड पसंद करूँगा। तो ये हैव वर्ड आया ना, हैव वर्ड आया और दो ऑब्जेक्ट जो है देन से जुड़ गए। आई वुड रादर हैव टी, आई वुड रादर हैव टी देन फास्ट फूड, आई वुड रादर हैव, आप कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं। मैं संघर्ष करने के बजाय आराम, कितने लोग आराम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, संघर्ष करना उन्हें पसंद नहीं होता है तो वो क्या करते हैं? आई वुड रादर हैव कंफर्ट, मुझे कंफर्ट पसंद है, आराम पसंद है भैया अपनी लाइफ में, स्ट्रगल नहीं चाहिए। देन स्ट्रगल, स्ट्रगल की बजाय क्या चाहिए? कंफर्ट चाहिए, आराम चाहिए। जैसे मैं पिज्ज़ा के बजाय सैंडविच लेना पसंद करूँगा, बहुत लोगों को पसंद होता है पिज्ज़ा के बजाय सैंडविच, तो क्या होगा? आई वुड रादर हैव सैंडविच देन पिज्ज़ा। आई वुड रादर हैव, क्या चीज़ ऐड हो रहा है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आई वुड रादर हैव टी देन सैंडविच। आई वुड रादर हैव आई वुड रादर हैव टी देन कॉफ़ी। आई वुड रादर हैव, जो भी आपको पसंद है। आई वुड रादर हैव पीसफुल लाइफ देन बिजी लाइफ। कितने लोगों को बिजी लाइफ पसंद ही नहीं होती है, तो आई वुड रादर हैव क्या लाएंगे? मुझे आई वुड रादर हैव पीसफुल लाइफ पसंद है देन बिजी लाइफ। बिजी लाइफ की बजाय पीसफुल लाइफ पसंद है, शांत जीवन पसंद है। तो इस तरह से जब ऑब्जेक्ट जुड़ेगा तो हैव का यूज होगा, और ये जो है ना, ये आपके स्पोकन में बहुत यूज होता है। अगर बात करें वुड रादर प्लस पास्ट टेंस कहाँ यूज होता है? ये भी होता है
अक्सर आप अपने फ्रेंड सर्कल में और ऐसे इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं कि मैं चाहूँगा कि गाड़ी तुम चलाओ, मैं चाहूँगा कि खाना तुम बनाओ, मैं चाहूँगा कि कपड़े तुम धो लो। तो जो ये भी बात कर रहे हैं ना, आई वुड रादर यू, ही, सी, दे, जो भी है, आई वुड रादर यू ड्रोव द कार, आई वुड रादर यू बुक द टिकट, मैं चाहूँगा कि तुम, आई वुड रादर सी cooked the food, I would rather she cook the food, I would rather he wash the cloth, I would rather they did the dishes, do नहीं होगा, did होगा, क्योंकि verb के सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा करें, आपकी उम्मीद उनसे है, तो सिर्फ ये यहाँ पे दूसरे व्यक्ति से उम्मीद की जा रही है, तो ये आप एक तरह से कल्पना ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं। जैसे आई वुड रादर यू स्पोक स्लोली, देखिए यहाँ पे ये ही, सी, यू। वुड रादर एक चीज देखिएगा, वुड रादर हर एक में कॉमन है, तो वुड रादर तो आपको याद करने की जरूरत है नहीं। एक एक्स्ट्रा वर्ड जो यहाँ पे बढ़ा है, यू है, ही है, सी है, और क्या करना है? वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज कर देना। क्या करना है? वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। कैसे? देखिए, आई वुड रादर यू तो बोलने की जरूरत नहीं है, आप क्या कहेंगे? आई वुड रादर यू ड्रोव टुडे, तुम आज गाड़ी चलाओ। आई वुड रादर यू स्पोक स्लोली, मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा धीरे बोलो। कैसे बोलो? मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा धीरे बोलो। आई वुड रादर ही वॉश द क्लास, कपड़े वह धुले। आई वुड रादर ही डिड डिशेस, डू का डिड सेकेंड फॉर्म और डन थर्ड फॉर्म हो जाएगा। आई वुड रादर ही डिड डिशेस, वह कपड़े, वह बर्तन धुले। आई वुड रादर सी कुक्ड बिरयानी, वह बिरयानी बनाए। आई वुड रादर ही प्लेड क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट, यानी कि वह मैच खेले। तो ये आप अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, अपने माध्यम से अपनी इच्छा पूरे करने के लिए कि यार तुम ऐसा करो, वो ऐसा करे, मैं चाहता हूँ ना आज अच्छे जायकेदार खाने तुम बनाओ। तो ये आप अपनी उम्मीद एक तरह से, अब वो करेगा कि नहीं वो उस पर डिपेंड है, लेकिन जब इस तरह के सेंटेंसेज आते हैं तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। वहीं बात करते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वुड रादर निगेटिव सेंटेंस इसका कैसे बनाते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कैसे यूज करते हैं। जैसे आई वुड रादर नॉट टेक एनी रिस्क, देखिएगा नॉट का यूज है और नॉट जो है, देखिए आई वुड रादर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आई वुड रादर, सी वुड रादर, ही वुड रादर, दे वुड रादर, तो क्या कर देंगे? नॉट टेक एनी रिस्क, मैं चाहता हूं कि तुम कोई रिस्क ना लो। आई वुड रादर नॉट टेक एनी रिस्क, कोई रिस्क ना लो। आई वुड रादर नॉट बारो मनी, मैं पैसे उधार नहीं लेना पसंद करूंगा। आई वुड रादर नॉट बारो मनी, मैं पैसे उधार लेना नहीं पसंद करूंगा। आई वुड रादर नॉट आंसर द क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा, तो मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, तो आई वुड रादर नॉट आंसर द क्वेश्चन। आई वुड रादर नॉट आंसर द क्वेश्चन। आई वुड रादर नॉट लूज द टेम्पर, मैं अपना टेम्पर जो है, अपना आपा नहीं खोऊंगा। आई वुड रादर नॉट लूज द टेम्पर। अगर टोटली कल्पना है ना, तो वहाँ पे आप क्या कीजिए? वुड रादर है प्लस V3, इस तरह के स्ट्रक्चर भी बहुत पूछता है, लेकिन ये थोड़ा आपका एडवांस स्ट्रक्चर है। वुड रादर है के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज, काश मैंने ऐसा किया होता। जैसे आई वुड, ये जो है एडवांस स्ट्रक्चर है। आई वुड रादर हैव स्टेड, काश मैं ठहरा होता। आई वुड रादर हैव स्टेड मीन्स ठहरा, काश मैं ठहरा होता। आई वुड रादर हैव सेव्ड मनी, काश मैंने पैसे बचाए होते। आई वुड रादर हैव हेल्प्ड हिम, काश मैंने उसकी मदद करी होती। आई वुड रादर हैव अराइव्ड ऑन टाइम, काश मैं समय पे आ गया होता। आई वुड रादर हैव सेव्ड मनी, काश मैंने पैसे बचाए होते। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आई वुड रादर हैव अराइव्ड मीन्स पहुंचना, काश मैं पहले पहुंच गया होता। तो ये क्या कर रहे हैं? आप कल्पना व्यक्त कर रहे हैं, और आप कल्पना है तो हैव लगाइए और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कीजिए। आई वुड रादर हैव सेव्ड मनी,
मैं पैसे बचाना चाहता था लेकिन आपने बचाया तो नहीं, मैं पहले ही आ जाता। आप कहते हैं ना, मैं पहले ही आ जाता, काश मैं पहले ही आ जाता। आई वुड रादर हैव अराइव्ड अर्लियर, काश मैं पहले ही आ जाता। आई वुड रादर हैव सेव्ड मनी, काश मैंने पैसे बचाए होते। आई वुड रादर हैव ट्रस्टेड यू, काश मैंने तुम पे विश्वास किए होते। इस तरह से आप कह सकते हैं कि वुड रादर के इतने सारे यूजेस थे। मैंने भरसक कोशिश की, A to Z मैंने पढ़ाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।